बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। आज हमारा क्लास 5 का लेक्चर नंबर 2 है साइंस सब्जेक्ट का, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, इसका इंट्रो मैंने करवाया था आपको। इसके बारे में बताया था कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनमें क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी डिटेल हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज मज़ीद हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में हैं क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब लिविंग थिंग्स में आज के हमारे लेक्चर में सबसे पहले वर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट आर वर्म्स, वर्म्स क्या होते हैं। तो सब बच्चों से गुजारिश है कि बुक का पेज नंबर 37 खोल लें। पेज नंबर 37, यहाँ पर हमें वो वर्म्स के बारे में बता रहा है। व्हाट आर वर्म्स, वर्म्स क्या होते हैं। वर्म्स हम कहेंगे रेंगने वाले कीड़े। ये इंसेक्ट्स में ही आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े। और वर्म्स आर द वन टाइप ऑफ इंसेक्ट, एक कीड़े मकोड़ों में से एक किस्म है वर्म, रेंगने वाला कीड़ा है। इसको उर्दू में हम क्या कहेंगे, रेंगने वाला कीड़ा। बुक अगर आपने खोली हुई है तो उस पर भी इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। तो मज़ीद हम डिटेल से पढ़ते हैं। देर आर मैनी डिफरेंट वर्म्स, वर्म्स की बहुत मुख्तलिफ इक़साम हैं, काफ़ी सारी। वर्म्स हैव अ लॉन्ग, लंबे होते हैं काफ़ी, लॉन्ग ट्यूब लाइक, एक ट्यूब की शक्ल में होते हैं। एंड नो आर्म्स और लेग्स, ना ही इनकी लेग्स होती हैं, टांगें होती हैं, और ना ही इनकी आर्म्स यानी कि इनके बाजू होते हैं। एक लंबी कतार की शक्ल में, जिस तरीके से मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। इसे हम कहेंगे अर्थवर्म। अर्थवर्म का मतलब ज़मीन पर पाया जाने वाला कीड़ा। उसके बाद हमें वो बता रहा है कि सम वर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल, मतलब कुछ वर्म्स बिल्कुल ही इंतहाई छोटे होते हैं, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते। फिर उनको देखने के लिए ख़ास किस्म का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे हम। वाइल अदर्स कैन ग्रो मच लॉन्गर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ग्रोथ उनकी ज़्यादा होती है, उनको हम देख सकते हैं आसानी से। सम कैन काज इन्फेक्शंस, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शंस का सबब भी बन सकते हैं हमारे लिए। सम आर पैरासाइट्स, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, मतलब जो दूसरों से खुराक हासिल करते हैं। ऐसे कीड़े मकोड़े जो खुराक लेते हैं, उनको हम कहेंगे पैरासाइट्स। अब कुछ वर्म्स पैरासाइट्स हैं एंड लिव इन द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स, और वो दूसरे जानवरों के जिस्म में रहकर अपनी खुराक हासिल करते हैं, वहाँ पर अपना गुज़र बसर करते हैं। वर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट्स, वर्म्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं। अब हैबिटेट्स का मतलब क्या है, हैबिटेट का मतलब हैबिटेट का मतलब है मस्कन।
यानी रहने की जगह, मतलब ये मुख्तलिफ माहौल में रहते हैं। सम लिव इन वाटर, इनमें से कुछ जो है वो पानी में रहते हैं। इन द सी, कुछ जो है वो समंदर में रहते हैं। और इन फ्रेश वाटर, या फिर ताज़ा पानी में रहते हैं। वाइल अदर्स लीव ऑन लैंड और बोरो अंडरग्राउंड, और इनमें से जो कुछ वार्म्स हैं वो अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर बिल खोद कर रहते हैं। जिस तरह खरगोश बिल खोदते हैं, इसी तरह कुछ वार्म्स बिल खोद कर ज़मीन के अंदर रहते हैं और कुछ ज़मीन के ऊपर। सम वार्म्स सच एज अर्थवार्म्स आर यूज़फुल, आगे एग्जांपल दे रहा है कि कुछ वार्म्स यानी कि जैसे अर्थवार्म्स हमारे पर ज़मीन के ऊपर रेंगने वाला एक कीड़ा है, आर यूज़फुल हमारे लिए काबिल इस्तेमाल है। दे लिव इन द सॉयल, वो मिट्टी में रहते हैं। एंड हेल्प टू एनरिच इट, और उसे क्या करते हैं, ज़रखेज़ बनाते हैं। यानी कि वार्म्स, इससे पता चला कि वार्म्स हमारे लिए काबिल इस्तेमाल भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। दे आल्सो इरेट द सॉयल, और ये इस मिट्टी को क्या करेंगे, उसके अंदर हवा को जज़ब कर लेते हैं। आगे पेज नंबर 38 खोल लें। पेज नंबर 38, यहाँ पर हमें वो बता रहा है इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स को हम उर्दू में कहेंगे कीड़े मकोड़े। अब कीड़े मकोड़े यानी कि इंसेक्ट्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स शामिल हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते भी हैं और हमारा सामना भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूं इसकी, जिस तरह कॉकरोच हो गया, मक्खियाँ वगैरह हो गई, ये सारे इंसेक्ट्स में शामिल हैं। तो इंसेक्ट्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं पेज नंबर 38 पर। इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडीज़ आर इन सेक्शन। वो कह रहा है इंसेक्ट्स को हम इंसेक्ट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडीज़ को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनकी बॉडी को मुख्तलिफ़ सेक्शंस में, हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। ऑल अडल्ट इंसेक्ट्स, जो तमाम जवान कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, हैव 3 पार्ट्स टू देयर बॉडीज़, उनकी बॉडी के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। उनकी बॉडी के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। दीज आर अ हेड, इनमें से एक जो होगा हेड होगा, और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा थोरैक्स। तीसरा हिस्सा जो होगा एब्डोमेन। ये 3 मेन पार्ट्स हैं एक अडल्ट इंसेक्ट्स के, एक जवान कीड़े के। इंसेक्ट्स हैव 2 फीलर्स और एंटीनाई। इंसेक्ट्स के पास 2 फीलर्स होते हैं। फीलर्स मीन यानी कि महसूस करने वाले 2 उनके पास एंटीना होंगे। जिस तरह पेज नंबर 38 पर फिग बनी हुई है, आप देख सकते हैं, लेबल किया हुआ डायाग्राम को। दीज आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? स्मेलिंग यानी कि सूंघने के लिए, एंड फीलिंग और किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए। तो इंसेक्ट्स के बारे में मज़ीद हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसी के साथ अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। उम्मीद है कि आपको इसमें किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।